बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज संडे है और संडे के रोज़ कुछ नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं। पीपीएससी का ऐड नंबर 3 अनाउंस हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं देर हो गई है मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को पता चल चुका होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास रोज़नामा जंग की पीडीएफ खुली हुई है। मुल्तान एडिशन है, आज का अखबार है। इसके पेज नंबर 6 के ऊपर पीपीएससी का ऐड नंबर 3 पब्लिश हुआ है। ये है जी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 ऑफ 2024। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आता है इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, जिसके अंदर 15 सीट्स अनाउंस हुई हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, ग्रेड 17 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जिसके लिए मास्टर डिग्री, सारी बात इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके लिए उन्होंने मास्टर डिग्री सेकंड क्लास मांगी है, या जर्नलिज्म में या मैथ कॉम में या पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री या उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, और साथ 2 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। नीचे इक्वलेंट क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन कर दिया है कि एमए मैथ कम्युनिकेशन हो, एमए डेवलपमेंट जर्नलिज्म हो, या नीचे आप देख सकते हैं एमए जर्नलिज्म में मैथ कॉम है या एमए इंटरनेशनल रिलेशंस है। मेल के लिए एज लिमिट 40 ईयर्स है, फीमेल के लिए 45 है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब लाहौर में होगी। और इसका पेपर जो है उन्होंने जनरल लिखा है, जनरल एबिलिटी 100 मार्क्स का जनरल पेपर होगा इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपकमिंग जॉब्स में स्टेनोग्राफर की सीट्स मौजूद थी, जिनको अनाउंस कर दिया गया। 277 सीट्स हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 15 की, ये रेगुलर बेसिस पे हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, जिसमें अगर आप देखिए तो ओपन मेरिट पे 140 आई गेस 5 हैं या 48 हैं शायद। मैं सही तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको। वुमेन कोटा पे 84 है, माइनॉरिटीज़ कोटा की 28 है और स्पेशल पर्सन की 17 है। बाकी जितनी बच जाएंगी वो ओपन मेरिट की होंगी 277 में से। इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो सिंपल जो कंप्यूटर टाइपिंग होती है उसमें चाहिए होगी आपको। और 3 महीने का एमएस ऑफिस का जो है सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। मेल के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 33 है। पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टिंग भी पूरे पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। स्टेनो का क्योंकि रिटन टेस्ट नहीं होता है, इसका डायरेक्ट शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होता है। जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग को पास करेगा उसको फिर फर्दर बुलाया जाएगा सिंपल कंप्यूटर टाइपिंग जो टेस्ट है उसके लिए। नेक्स्ट पे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर 44 सीट्स आई हैं तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, या फिर उसको आप ऑफिसर इंचार्ज कह लें या एडमिनिस्ट्रेटर कह लें या केयर टेकर कह लें, ग्रेड 16 की, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इसके लिए उन्होंने कहा है कि एमए फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए आपका स्पोर्ट्स साइंसेस में। अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, आप सिंपली ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ शर्त ये है कि आप जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर सेलेक्ट हुए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 30 ईयर्स, फीमेल के लिए 33 ईयर्स एज लिमिट है। पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पेपर है वो 50% क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा और 50% जनरल नॉलेज बेस्ड होगा। और नीचे इसकी क्लोजिंग डेट लिखी गई है जो कि है 26 फरवरी। अब नेक्स्ट इसके पेज 2 के ऊपर आ जाते हैं। ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की सीट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नीचे मैं आ जाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं वो पीएमएस की सीट्स हैं। लोग पूछ रहे होते थे कि पीएमएस की सीट्स कब आ रही हैं, तो ये भी अनाउंस कर दी गई इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें आप देखिए कि ग्रेड 17 की जो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं पीएमएस की, उसमें टोटल 35 नंबर ऑफ सीट्स हैं। इनमें ओपन मेरिट पे 24 है और माइनॉरिटी कोटा की 11 है। और नीचे फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ग्रेड 17 की, वो भी इसी पीएमएस के तहत ही पेपर होता है। उसकी टोटल 8 सीट्स हैं जो कि ओपन मेरिट पे है, तो ये 35 और 8 टोटल 43 सीट्स हो जाती हैं। जिसमें ओपन मेरिट पे अगर आप देखें तो 24 और 8 32 सीटें जो है ओपन मेरिट पे हो जाएंगी, और माइनॉरिटी कोटा पे 11 सीटें हो जाएंगी। इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होती है। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट का उन्होंने लिखा है कि 21 से 30 साल है। 1 जनवरी 2024 को आप कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के हों। बाकी जो रिलैक्सेशन के क्राइटेरियाज हैं वो इसके अंदर मेंशन है कि अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है तो किस तरह से करनी है, वो डिटेल आप देख सकते हैं। और ये
आपको मालूम ही होगा, जो लोग पीएमएस देने में इंटरेस्टेड हैं उनको पता ही होगा, सिलेबस वैसे डिस्कस करने वाली बात तो नहीं है। 6 इसके 100 नंबर के पेपर कंपलसरी पेपर्स हैं, ये 6 सब्जेक्ट मेंशन है, ये कंपलसरी है। और नीचे 3 आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं, 200 मार्क्स के। ये ग्रुप ए बी सी डी ई एफ एंड जी, टोटल 30 आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से आपने 3 चूज़ करने हैं। एक ग्रुप में से आप एक ही चूज़ कर सकते हैं, ये आपको चीज़ें मालूम ही होंगी। और नीचे जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की सीटें आ गई हैं 3, और नीचे कुछ इसकी डिटेल है। बात ये इस तरह से है कि पीएमएस की सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं, उसके अलावा स्टेनोग्राफर की सीट्स आई हैं, उसके अलावा तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की सीट्स आई हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। बाकी जो पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के हवाले से आई गेस उस पर थोड़ा सा लिटिगेशन का प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है बहरहाल वो तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन जो जनरल पीएमएस की सीट्स हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अनाउंस कर दी गई हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करें, और अच्छी है, नंबर ऑफ़ सीट्स 43 सीट्स हैं, तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए आपको। मज़ीद आप तवक्को कर सकते हैं अभी, क्योंकि मुल्क में सूरत हाल क्योंकि अभी स्टेबल होना शुरू हो गई है, इलेक्शंस हो चुके हुए हैं, और आगे जो है वो प्रोसीजर हुकूमत साजी की तरफ जा रहा है। तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पीपीएससी की जितनी भी जॉब्स रुकी हुई थी वो इंशाल्लाह अब रूटीन वाइज आना शुरू हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि ऐड नंबर 2 पिछले वीक अनाउंस हुआ है, अभी ऐड नंबर 3 आ गया, यानी कि पीपीएससी की जो रवायत थी कि हर हफ्ते के बाद हर संडे को करीब हफ्ते के अंदर एक आधा ऐड अनाउंस कर दिया जाता था। सो मेरे ख्याल से पीपीएससी उस रूटीन पे आ रहा है। अभी इंशाल्लाह अब मज़ीद भी अच्छी जॉब्स इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेंगी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।